बस कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटी सी खट्टी मीठी सी रेसिपी, कैरी की चटनी की रेसिपी, जिसे बनाकर और आपको खाकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये बहुत ही कम पैसों में तैयार होने वाली चटनी है। आप इसे जो है वो सेव भी कर सकते हैं। 1 महीने तक जो है आप इसे इजीली जो है वो सेव कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट जार में डाल लें और उसको अपना एक बात का ख्याल रखना है कि उसको निकालते हुए आपने उसमें गीले चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, वरना आपकी चटनी ख़राब हो जाएगी। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखा करें, इसमें बहुत ही अच्छी टिप्स होती हैं जो कि आपके बहुत काम आती हैं। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यह 1 किलो केरी और मतलब कि 1 kg, और इसको जो है मैं अच्छे से अब इन सबको पील ऑफ कर लूँगी। पील ऑफ करने के बाद फिर मैं बताऊँगी कि आगे जो है हमें क्या करना है। इनका जो छिलका है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जो है वो बारीक बारीक हमने उतारना है। यहाँ पर मैंने अपनी केरियों को जो है वो तमाम केरियों को अच्छे से पील ऑफ कर लिया है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी इनके स्लाइस बना के। स्लाइस जो है वो हमें ना ज़्यादा बारीक कट करने हैं और ना ही ज़्यादा मोटे बारीक कटिंग करने हैं। यहाँ पे मैंने अपने तमाम केरियों को जो है अच्छे से पील ऑफ कर लिया है। अब मैं आपको इनके स्लाइस बना के दिखाऊंगी। और स्लाइस हमें इतने बारीक कि ना वो ज़्यादा बारीक हो और ना ही ज़्यादा मोटे हो, ताकि चटनी बनने के बाद हमारे आम जो है वो उसमें चटनी में खड़े खड़े नज़र आए, ना कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जो है वो सारी केरीज के बारीक बारीक से जो है वो स्लाइस बना लिए हैं, स्लाइस कट कर लिए हैं। अब मैं बताती हूँ कि इसमें आगे हमें क्या करना है। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप भर के चीनी का। आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें जो ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून वो कलौंजी डाल दूँगी। अब यहाँ मैं इसको अच्छे से मिक्स करके स्टे देंगे रूम टेम्परेचर पर। यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम जो है वो 5 से 6 घंटे तक स्टे करेंगे। अच्छी बात है, अगर 4 से 5 घंटे आप स्टे दें तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो आप जो है वो 3 घंटे भी स्टे दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको 3 घंटे स्टे दिया है। यहाँ पर मैंने लिया फ्राई पैन, इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून ऑयल के। यहाँ पर कुछ मसाले हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा है, वो मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, और 3 अदद मैंने छोटी इलायची, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर लो फ्लेम पर मैं इसको 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट जो है वो पकाऊँगी। इससे जो है वो हमारी चटनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही चटपटी सी बन के हमारी चटनी तैयार होगी। यहाँ मुझे 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपना चाम। मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं फुल हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाऊंगी। यहाँ पर मैं आधा कप जो है वो पानी ऐड कर रही हूँ। ये रेसिपी जो है बहुत जल्द बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत ही आसान है और बहुत ही चटपटी सी और खट्टी मीठी सी बन के तैयार होती है। तो इसको जो है हमें ज़्यादा नहीं रखना, सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। हमें अब इसको यहाँ पर ज़्यादा नहीं पकाना। अब जो है हम इसे हल्के आंच पे दम रख देंगे। यहाँ मैंने इसको कवर कर दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम में कर दूँगी। यहाँ मैंने कर दिया बिल्कुल लो फ्लेम, ताकि जो है वो हमारा आम जो है वो सॉफ्ट हो जाए और हमारी जो है वो रेसिपी जो है वो ज़्यादा थिक ना हो जाए। इसलिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे 5 मिनट तक। यहाँ पे हमारा जो है वो दम हो गया, हमारे आम जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। तो इससे ज़्यादा हमें जो है वो थिक नहीं करना, हमें इतना ही लिक्विड ही चाहिए, इसकी यही फॉर्म चाहिए थी, क्योंकि जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा होगा तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो हमें इसे ज़्यादा थिक नहीं करना, और हम यहाँ पर जो है इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ। फाइनल लुक आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि फाइनल लुक बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो व्यू चलते हैं अपने फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारी चटनी बन के कितनी मज़ेदार और कितनी गुड लुकिंग तैयार हुई है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं पराठों के साथ, लंच में भी इसे आप खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी जो है वो केरी की चटनी है। प्लीज़ अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ भी अच्छा सा सिखाया है, मेरी रेसिपी को शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।